हेलो एवरीवन। सिटिंग अरेंजमेंट के एक फाइनल वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मेज वाला को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया था आपको कि सर्कुलर और मेज या रेक्टेंगुलर एक जैसा ही बनता है। भले दोनों के डायग्राम अलग होंगे लेकिन जैसा सर्कुलर में अरेंज होता है वैसा ही मेज में भी होता है। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट ज़रूरी था, इसलिए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की ये वीडियो के साथ सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर ख़त्म करेंगे आज, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि सर्कुलर सिटिंग को कैसे बनाना है, और जो है उसको अटेम्प्ट करने के अलग अलग तरीके क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज करते जाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले वो वीडियो देख के आइए, वो 2 वीडियोस देख के आइए, फिर ये आपको लीनियर सिटिंग समझ में आएगा। कम से कम आपको इंट्रोडक्शन तो देख ही लेना चाहिए इसका। और नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो अब सीधे टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ पहले एक, उसके बाद इसको कैसे बनाना है लीनियर सिटिंग को उसको समझते हैं अपन, ठीक है। सो अभी आपको क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है, पी क्यू आर एस टी वी एक्स और वाई। तो पी क्यू आर एस टी वी एक्स और वाई, ये फिर से 8 लोग ही हैं। मैंने पहले भी बताया था पहली वीडियो में कि 8 लोगों का ही क्वेश्चन आएगा। तो लीनियर सिटिंग में भी 8 लोग हैं, ठीक है। तो ये 8 व्यक्ति जो हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। थोड़ा सा दिशा अगर आप जानते हो तो ये उत्तर होता है, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक है। तो ये 4 दिशाएं, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं मतलब इधर फेस करके बैठे हैं ये लोग, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। सीधी पंक्ति मतलब सीधी सी बात है, ये लीनियर जो सीटिंग है उसका क्वेश्चन है। तो सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो लीनियर सीटिंग के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था डायग्राम्स तीनों के। तो लीनियर सीटिंग का डायग्राम एक बार अपन बना लेते हैं। 8 व्यक्ति हैं क्योंकि, तो 8 डॉट्स बनाना होगा अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 8 व्यक्ति हैं तो 8 डॉट्स अपने को बना लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं, वहीं से हमको जो है पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे बैठेगा भाई। और इनका फेस किधर है, इस साइड पे है, ठीक है, उत्तर की तरफ। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी वी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। पी जो है वी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन आप अरेंज नहीं कर सकते इतने सेंटेंस से। कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वी का पोजीशन ही नहीं पता है, तो आप पी को कैसे बैठाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको वी का पोजीशन पता होना चाहिए। वी का पोजीशन कैसे पता चलेगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं, उससे पता चलेगा। तो वी की स्थिति जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि वी की स्थिति या तो पंक्ति के बाएं सिरे से छठवें स्थान पर या तो पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। बाएं सिरे से छठवें स्थान पर और दाएं सिरे से चौथे स्थान पर, दोनों में से किसी एक पोजीशन पर रख सकते हैं आप। तो बायां दायां कौन सा भाई, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहले सेंटेंस के साथ चलिएगा। पहले सेंटेंस के साथ चलेंगे तो क्वेश्चन सही बनेगा। तो पहला सेंटेंस क्या है, बाएं से छठवें स्थान पर बोल रहा है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो यहाँ पे आ गया वी, ठीक है। वी की पोजीशन मिल गई, अब पी को अरेंज करना इजी हो जाएगा। तो पी का क्या था, वापस अगर क्वेश्चन पढ़े तो पी वी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे बैठा है। तो 2 बंदे तो बैठ गए, वी बैठ गया और पी बैठ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, पी का पहले दे दिया था स्टेटमेंट, लेकिन पी का पोजीशन कब पता चलता, जब आपको वी का पोजीशन पता होता। क्यों, क्योंकि वी से रिलेटेड है पी, इसी के चौथे स्थान पर ही बैठा है ना बाएं के। और वी का पोजीशन क्या बोला था, छठवें, या तो छठवें स्थान पर या तो चौथे स्थान पर। लेकिन हमेशा ऐसे केसेस में आपको पहला सेंटेंस को फॉलो करना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही बन सकता है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले सेंटेंस के साथ चलिए। तो ये 2 पोजीशन तो फिक्स हो गए, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे अब क्या बोलता है,
एस आर के दाएं तरफ दूसरा बैठा है, एस जो है आर के दाएं तरफ दूसरा बैठा है बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी सेम पी और वी वाला केस हो रहा है। एस दाएं तरफ दूसरा बैठा तो है आर के, लेकिन आर का पोजीशन पता है क्या आपको? नहीं पता है, तो आर को कहाँ बैठाओगे? तो इसके लिए आगे क्वेश्चन और देखना होगा। तो अब आर का पोजीशन क्या बोल रहा है? वी के बिल्कुल बगल में नहीं है बोल रहा है। तो वी के बगल में नहीं है मतलब यहाँ पे भी नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों जगह को छोड़ के कहीं और बैठाना होगा आर को, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठा सकते, है ना, क्योंकि दूसरे तरफ बैठा है जो एस है वो दाएं तरफ दूसरा बैठा है बोल रहा है ना, दाएं से दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वी यहाँ पे पहले से पोजीशन है, यहाँ पे नहीं बैठा सकते। यहाँ पे अगर आर को रखते हैं तो ये बायां हो जाएगा, है ना। तो इधर से अगर देखें तो यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते, तो कौन सा पोजीशन बच रहा है? ये वाला बच रहा है, यहाँ पे बैठा होगा आर, और एस क्या बोल रहा है? दाएं तरफ दूसरा बैठा है बोल रहा है, मतलब एक और दो यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये देखो दाएं तरफ दूसरे बैठा है बोल रहा है, ना तो अगल बगल में बैठा नहीं सकते हम वी के, ये पोजीशन तो कैंसिल ही हो गई। यहाँ पे रखते हैं आर को, तो ये पहला पोजीशन हो जाएगा, तो बचता कौन सा है? आर के लिए यही बचता है, इसीलिए यहाँ पे बैठाया है, ठीक है। और आर एक बार बैठ गया तो एस दाएं से दूसरा था, तो दाएं से दूसरे नंबर पे उसको अपन बैठा दिए, तो 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब क्या बोलता है? टी और क्यू अगल बगल बैठे हैं बोल रहा है, ठीक है। टी और क्यू अगल बगल बैठे हैं, किंतु पंक्ति के दोनों सिरों पे उनमें से कोई भी नहीं बैठा। टी और क्यू जो है आजू बाजू में बैठे हैं, लेकिन पंक्ति का सिरा कौन सा? एक ये और एक ये, यहाँ तो पहले से आर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ना तो टी बैठा है ना तो क्यू बैठा है, तो कहाँ पे बैठाना चाहिए टी और क्यू को? एक ये पोजीशन बच रही है, एक ये पोजीशन बच रही है, ठीक है, इसके लिए। तो अभी आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है बोल रहे हैं, और एक्स जो है पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है, एक्स भी नहीं बैठा है, क्यू भी नहीं बैठा है, टी भी नहीं बैठा है, लेकिन टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो टी को अपन यहाँ रख सकते हैं, एक्स को अपन यहाँ रख सकते हैं, है ना, और क्यू को अपन यहाँ रख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आपको? क्वेश्चन में बोल रहा था टी और क्यू अगल बगल बैठे हैं, किंतु दोनों सिरों पे नहीं बैठा, यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्यू, ना तो टी बैठ सकता है, ना तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, लेकिन टी और क्यू जो है आजू बाजू बैठे हैं, राइट साइड पे बैठे हैं, मतलब अगर ये टी है तो जस्ट इसके बाजू में क्यू बैठेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? टी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और एक्स के बीच एक व्यक्ति बैठा है, किंतु एक्स पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा, एक्स यहाँ पे नहीं बैठा है, तो टी यहाँ बैठ जाएगा, एक्स यहाँ बैठ जाएगा। देखिए फुलफिल कर रहा है स्टेटमेंट को, टी और एक्स के बीच एक व्यक्ति बैठा है, और क्यू कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। तो टी और क्यू अगल बगल भी बैठे हैं, पंक्ति के सिरों पर भी नहीं बैठे हैं, टी और एक्स के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, और एक्स जो है वो सिरे पे नहीं बैठा। यहाँ हो गया। अब एक ही बचा, 7 तो हो गए, कौन सा बचा? वाई बचा, तो ये हो गया अरेंज्ड, ठीक है। लीनियर सेटिंग थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ये प्रॉपरली बन जाएगा। तो अब अगर इसका एमसीक्यू देखें तो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन बोलता है बाएं से दूसरे और दाएं से पांचवें स्थान पर बैठे व्यक्तियों के ठीक बीच में इनमें कौन सा व्यक्ति बैठा है? बाएं से दूसरा बोल रहे हैं भाई, बाएं से दूसरा मतलब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो यहाँ पे कौन है? पी है ना, और पांचवें स्थान पर बैठे, तो बाएं से पांचवा ही बोल रहा है वो, तो 1 2 3 4 और 5 टी, तो पी और टी के बीच में, ठीक बीच में इनमें से कौन सा व्यक्ति बैठा है? ठीक बीच में कौन बैठा है भाई? क्यू बैठा है, तो क्यू इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाएं से दूसरा, सॉरी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन जो बोल रहा था बाएं से दूसरा बोल रहा था और दाएं से पांचवा बोल रहा था, तो बाएं से दूसरा ये हो गया, दाएं से पांचवा 1 2 3 4 5, तो इसके और इसके बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है, तो एस जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी एमसीक्यू भी इसी पे जो है बना सकते हैं। एक बार ये अरेंज हो गया तो एमसीक्यू के क्वेश्चन तो फटाफट आ जाएंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं वापस आऊँगा, और हम लोग मैथ्स का भी जो है वीडियो कवर अप करना शुरू करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर मैथ्स को भी कवर करना
शुरू करेंगे। तो लीनियर सेटिंग के लिए क्या है, पहला स्टेप हमेशा आपको डायग्राम बनाना है और स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है। अगर पहले स्टेटमेंट से क्लियर नहीं होते पोजीशन तो आगे और पढ़ते जाइए जब तक कि आपको पोजीशन रिलेवेंट मिल नहीं जाता। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो में।